दोस्तों जब से 12th फेल बॉक्स ऑफिस पे पास हुई है पास ही बोलूंगा, जबरदस्त हिट हुई है दोस्तों। करोड़ों माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी पाते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए अच्छी सैलरी और रुतबे वाली नौकरी पाने की चाहत में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करने निकल पड़ते हैं। एक सफल मनोज शर्मा के पीछे हजारों असफल गोरी भैया भी होते हैं। रियल लाइफ की बात छोड़कर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो 2023 के यूपीएससी एग्जाम के आंकड़े बताते हैं कि 13 लाख कैंडिडेट्स में से 1100 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में सफल हुए, यानी मात्र 0.08%। भारत के बहुत से होनहार बच्चों की सच्चाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़का हो या लड़की, से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना प्लान बी लेकर ही सरकारी नौकरी की तैयारी करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपसे सरकारी नौकरी कैसे पाएं इस बारे में बात करूंगा। शायद मेरे मुंह से यह सुनकर आपको अटपटा लग रहा हो, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और हमेशा बिजनेस करने के लिए ही मोटिवेट करता हूं, पर आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी जहां आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। दोस्तों जब से 12th फेल बॉक्स ऑफिस पे पास हुई है पास ही बोलूंगा, जबरदस्त हिट हुई है दोस्तों, तब से भारत की आम जनता के बीच पहले से पॉपुलर आईएएस एग्जाम की चर्चा और भी बढ़ गई है। करोड़ों माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी पाते हुए देखना चाहते हैं। बच्चों में भी सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज है, इसलिए अच्छी सैलरी और रुतबे वाली नौकरी पाने की चाहत में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करने निकल पड़ते हैं। बहुत से कामयाब भी होते हैं, पर हकीकत यह है कि एक सफल मनोज शर्मा के पीछे हजारों असफल गोरी भैया भी होते हैं। यहां दोस्तों मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं गोरी भैया को असफल सिर्फ आईएएस ना बन पाने के लिहाज से कह रहा हूं, वरना 12th फेल में जो उनके कैरेक्टर ने किया वो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। खैर, रियल लाइफ की बात छोड़कर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो 2023 के यूपीएससी एग्जाम के आंकड़े बताते हैं कि 13 लाख कैंडिडेट्स में से 1100 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में सफल हुए, यानी मात्र 0.08%। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो यूपीएससी ना सही, बाकी सरकारी एग्जाम इजी हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कोरा पर हजारों लोगों के सवाल पड़े हुए हैं कि मैंने सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने 4 साल, 6 साल, 8 साल बर्बाद कर दिए, अब मैं डिप्रेस्ड हूं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। दोस्तों ये भारत के बहुत से होनहार बच्चों की सच्चाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अपनी खुद की और घर वालों की उम्मीदों का पहाड़ ढोए सालों साल मेहनत करने के बावजूद जब बहुत से युवा सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं तो वे अंदर से टूट जाते हैं। उनकी उम्र के बाकी दोस्त या तो सेटल हो चुके होते हैं या कुछ ही समय में सेटल होने वाले होते हैं। इस विकट परिस्थिति में उन्हें कुछ नहीं समझ आता है कि क्या करें क्या ना करें, और बहुत से युवा गलत कदम उठा लेते हैं। तो आखिर रास्ता क्या है? रास्ता है प्लान बी। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में सरकारी नौकरी पाना बहुत पेशेंस और लक का काम है। पाने को आप 1 साल में भी नौकरी पा सकते हैं और भाग्य साथ ना दे तो 5 साल भी कम पड़ जाते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं कि नौकरी मिल ही जाए। कई बार आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं उसकी वैकेंसी ही नहीं होती है। कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, तो कई बार पेपर लीक होने से सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना प्लान बी लेकर ही सरकारी नौकरी की तैयारी करें। यही कॉमन सेंस कहता है और यही करना प्रैक्टिकल भी है। प्लान बी क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। कोई डिग्री, कोई वोकेशनल कोर्स, कोई पार्ट टाइम जॉब, कोई बिजनेस या कुछ और। बेसिकली प्लान बी वो चीज है जो सरकारी नौकरी ना मिलने पर आपको संभाल सकती है, आपके लिए आजीविका का एक दूसरा विकल्प बन सकती है। इनफैक्ट जब आपके पास प्लान बी होता है तो कई बार आपका प्लान ए सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अगर आपने एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखी है तो उसमें भी जो मेन कैरेक्टर आईएएस बनता है उसके पास प्राइवेट नौकरी का अनुभव रहता है। वो जानता है कि अगर आईएएस नहीं भी बना तो कल को वापस प्राइवेट नौकरी पकड़ सकता है। आप भी अपना प्लान बी बनाइए। दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्लान भी हो सकता है पार्ट टाइम बिजनेस। जी हां, आप परीक्षा की तैयारी के साथ साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस करके खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा अल्टरनेटिव जिसे आप सरकारी नौकरी पाने के बाद भी जारी रख सकते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा रूल है जिसे मैं 888 रूल कहता हूं। इसे अपना लिया तो लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। रूल क्या है समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमारे पास दिन भर में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से 8 घंटे रेस्ट करने के लिए यानी सोने के लिए, 8 घंटा अपने मेन काम को करने के लिए, पढ़ाई है तो पढ़ाई, बिजनेस है तो बिजनेस या नौकरी है तो नौकरी, और बाकी बचे 8 घंटे में से अगर आप 4 घंटे अन्य जरूरी काम और एंटरटेनमेंट के लिए निकाल दें तो भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं जिसका सही उपयोग करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। मैं आपसे इन्हीं 4 घंटों में कोई बिजनेस करने की सलाह दे रहा हूं, और चूंकि मैं पिछले 30 सालों से कपड़ों के बिजनेस में रमा हुआ हूं, इसलिए इस सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं इसका आइडिया दे सकता हूं। दोस्तों, कपड़ों का पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस अजमेरा फैशन या अपने भरोसे के किसी और सूरत बेस्ड मैन्युफैक्चरर से 20 से 25 हज़ार रुपए लगाकर कपड़ों का स्टॉक मंगवाना है और फिर उसे अपने सर्कल यानी अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में लोगों को इन्फॉर्म करके बेचना है। दोस्तों, मैं सूरत बेस्ड कंपनी से ही माल लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूरत भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है और आपको यहां जितने कम दाम में और जितनी बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा मिल जाता है उतना पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलता है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी अजमेरा फैशन सूरत की पहली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो छोटे व्यापारियों को भी उसी रेट पर माल देती है जिस पर बड़े होलसेलर या डीलर हमसे माल ले जाते हैं। यही नहीं, अजमेरा फैशन आपको घर बैठे माल मंगवाने की सुविधा भी देती है। आप व्हाट्सएप पर हमारे कलेक्शन की फोटो देखकर अपना मनपसंद माल ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास कोई और बिजनेस आइडिया है तो आप उस पर भी रोज 4 घंटे देकर अपना प्लान भी चालू कर सकते हैं। हालांकि मैं यही सलाह दूंगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ साथ एकदम से कोई नया बिजनेस ट्राई करने से अच्छा कन्वेंशनल बिजनेस करना ही रहेगा। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जो इंसान की बेसिक नीड से संबंधित है और सदियों से चला आ रहा है। इस बिजनेस में ना माल खराब होने की चिंता है, ना ही कोई स्पेशल ग्राहक ढूंढने की, क्योंकि कपड़ा तो भाई सभी की जरूरत है। इनफैक्ट कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी अन्य बिजनेस की तुलना में सफल होने की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर घर से ही यह काम शुरू किया और आगे चलकर बड़े बड़े शोरूम खोल लिए। यानी इस काम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बस पॉइंट इतना सा है कि सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में कुछ और ना करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है।
इसलिए तैयारी के साथ साथ कुछ न कुछ पैरेलल खड़ा करें जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह दुर्घटना होने पर, दुर्घटना यानी सरकारी नौकरी ना मिलने पर आपके काम आ सके। जहां तक कपड़ों के बिजनेस की बात है तो इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या मन में कोई सवाल हो तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें। हमारी टीम आपको हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है, तैयार है। अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आप सभी को सफल बनाए, आप अपना ध्येय प्राप्त करें और सशक्त भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।